को ये लगा कि ये सिर्फ बाकी स्टेप्स तो हो जाते हैं कि मोड लिया, फिर ये एलिमेंट बाहर निकाला, ये मल्टीप्लाई किया, वो सब तो हो जाता है, लेकिन ये स्टेप हमने क्यों लिया, वहां दिक्कत आती है कि इस तरह का प्रोसेस क्यों है यहाँ पर। तो आप देखिए, हाँ ये सेकंड है बेटा आपका, रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर फंक्शन ऑन एलपी स्पेस पे। अब इसमें देखो एफ बी ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एलपी, इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है बेटा, शो हो रहा है ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है बेटा कि एफ आपका एलपी के ड्यूल स्पेस का एलिमेंट है, एफ बिलोंग्स टू एलपी स्टार, इसके ड्यूल स्पेस का एलिमेंट है। तो यहां पर आप देखिए, यहां हमें क्या करना है, एफ को अगेन देखो, यहां पर जस्ट इंटीग्रल आपका है, इंटीग्रल किसका लिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक फंक्शन तो वही है, एलपी स्पेस का है, ठीक है, क्योंकि एफ कैपिटल एफ को इनपुट में तो जो है एलपी का ही एलिमेंट मिलेगा, ये स्मॉल एफ जो आपके पास है। और दूसरा जी कैसा है, जी हमने ये दिखाना है कि ये एल क्यू का है। आप जानते हैं कैपिटल एल पी स्पेस में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो कि पी इंटीग्रेबल होते हैं। पी इंटीग्रेबल का मतलब है आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन जैसे आप लेते हो, क्या थी आपके पास नॉन की वैल्यू जो हमारे पास डिफाइन होती थी बच्चे इसकी, वो आपके पास सिंपली होती थी इंटीग्रेट, अगर आप एलपी स्पेस ओवर द क्लोज्ड इंटरवल 0 1 होता था, तो आपके पास क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 mod of f raised to power p, तो वो फाइनाइट होना चाहिए, इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ आपको दिखाना है कि आपका ड्यूल स्पेस का हर एक एलिमेंट इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, जहां पर एक फंक्शन एलपी स्पेस का है और दूसरा फंक्शन एलक्यू स्पेस का है, एंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q इज वेरी क्लियर टू यू, 1/p + 1/q = 1, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। तो आपके पास जो है ये आपको ये प्रोडक्ट आपको दिखानी है बेटा। इसमें जो आपके पास है, मैं ये कहूंगी कि आप यहाँ पर आपको किस तरह स्टेप आपको लेने हैं, यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट में सबसे पहले आप ये जो रिजल्ट आपका है वो करेंगे आप ट्रू स्टेप फंक्शन के लिए, क्योंकि कौन से फंक्शन इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक है, कौन से फंक्शंस आपके इंटीग्रेबल होते हैं, आपने देखा था कि इंटीग्रेबल कहिए या लिबेक इंटीग्रेबल कहिए, ठीक है ना, वो सेम चीज हो जाती है। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हुए हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी में आपने किया हुआ है लिबेक इंटीग्रेबल का कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है कि हर एक स्टेप फंक्शन लिबेक इंटीग्रेबल होता है, हर एक सिंपल फंक्शन लिबेक इंटीग्रेबल होता है, यानी कि इंटीग्रेबल होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, और एफ आपके पास यहाँ पर स्मॉल एफ क्या है, जस्ट एक कोई भी एलपी स्पेस का एलिमेंट है, पी इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला रिजल्ट हम किसके लिए हम शो करेंगे, हम स्टेप फंक्शन के लिए करेंगे, फिर हम बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लिए करेंगे यही वाला स्टेप, एंड इन लास्ट हम क्या करेंगे, किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए कर देंगे एलपी की, क्योंकि एलपी स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, हर एक स्टेप फंक्शन भी इंटीग्रेबल होता है, एलपी स्पेस का एलिमेंट बन जाएगा इजीली, हर एक सिंपल फंक्शन भी इंटीग्रेबल होता है, एलपी स्पेस का वो भी एलिमेंट बन जाएगा, हर एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन भी इंटीग्रेबल होता है, वो भी एलपी स्पेस का एलिमेंट बन जाएगा। तो हम धीरे धीरे अपने रिजल्ट को इंप्रूव करते जाएंगे, ठीक है, और फिर इन लास्ट जब आप बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, एलपी स्पेस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और फिर हम जो है फिर उसके लिए अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। और साथ के साथ इसमें आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट ही नहीं करना एज एन इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, आपको ये भी दिखाना है कि दूसरा जो जी है वो आपका एलक्यू का एलिमेंट है, वो क्या है, एलक्यू का एलिमेंट है। तो इसमें जो है आपके स्टेप्स जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से आपको करना है। अब अकॉर्डिंग टू टारगेट थोड़ा सा हटके जो है हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, एफ तो आपका बाउंडेड लीनियर फंक्शन है एलपी पे, यानी कि इसके ड्यूल स्पेस का एलिमेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की हम हेल्प लेंगे। क्यों लेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की हेल्प, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, सबसे पहले ये रिजल्ट हम स्टेप फंक्शन के लिए यूज करेंगे। तो आपने प्रीवियस अपने जो है आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में था आपका मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी, तो आपने प्रीवियस जो है अपने सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा है एवरी स्टेप फंक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है 0 to 1 इंटरवल जो हमने लिया है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एलपी का एलिमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये एलपी का ही एलिमेंट बनेगा।
दूसरा एक और चीज है आपके पास, क्या है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, एक स्टेप फंक्शन होता है, सिंपल फंक्शन भी होता है, तो ये फिर से इंटीग्रेबल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमने लिया, ये भी एलपी का एलिमेंट है। अब हम फिर से वही चीज कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपको एफ ऑफ एफ को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि एफ क्या है, आर्बिट्ररी एलपी का एलिमेंट है, आर्बिट्ररी। लेकिन हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, हम पहले एलपी के कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे, फिर थोड़ा सा रेंज को और बढ़ाएंगे। जैसे पहले सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिया, फिर हमने स्टेप फंक्शन लिया, थोड़ा इंक्रीज किया रेंज को, फिर हमने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिया, एंड देन वी टेक आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एलपी। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ जो डिफाइन करना है, पहले हमने क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसको हमने फाई एस कह दिया। देखो हमारा टारगेट बेटा देखो यही करना है, एलपी के एलिमेंट भी डील करना है और साथ में इंटीग्रल भी तो लाना है। इंटीग्रल जैसे पहले वाले में हम रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल का लाए थे, तो हमने क्या किया, वो समेशन वाली फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, रीमान सम की हमने इस्तेमाल किया। यहां पर हम इंटीग्रेबल कैसे, इंटीग्रेबल ये जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे एग्जिस्ट करवाएं। ठीक है, इंटीग्रल को भी तो एग्जिस्ट करवाना है। तो इंटीग्रल जो है, हम एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट आपके पास होता है, उसमें कॉन्सेप्ट में ये होता है बेटा कि अगर आपका कोई फंक्शन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है, देन इट विल बी इंटीग्रल, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रल, ठीक है, विच रिप्रेजेंट दैट एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक तो हमने एफ को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पर डिफाइन किया है, हम जनरल एलिमेंट पे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे, जो कि एलपी का एलिमेंट बनता है ऑब्वियसली। इसको हमने फाई ऑफ एस कह दिया। हम प्रूव करेंगे कि ये जो आपके पास है वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जैसे ही एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, तो आपका जो ये रिजल्ट है वो क्या कहेगा, ए फंक्शन इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंडेफिनिट इंटीग्रल। तुरंत आपका ये फंक्शन फाई ऑफ एस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to s g लिखा जाएगा। और फाई ऑफ एस क्या है, दिस इज एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ, यानी एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to s g लिखा गया। और आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को तो आप इंटीग्रल में शो कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों एक ही बात है। तो आप यहां से इंटीग्रल की एग्जिस्टेंस आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो स्टेप है आपका, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये स्टेप क्यों फ्रेम किया। ठीक है, एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, मैं बहुत ज्यादा रिपीटेशन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, और आपके जो है, अगर आप इसी फील्ड में रहे तो आपको बार बार काम आएंगी। देखो एलपी के एलिमेंट के लिए काम करना है, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एलपी। हम इस पे जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमने एलपी के सबसे नॉर्मल, सबसे इजी वाला एलिमेंट लिया, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जो कि स्टेप फंक्शन होते हैं, वो इंटीग्रेबल होते हैं, तो एलपी के एलिमेंट बनेंगे। सबसे पहले हमने कैपिटल एफ को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पर डिफाइन किया। ठीक है, फिर हम उसको करेंगे स्टेप फंक्शन पे डिफाइन, फिर हम करेंगे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन पे डिफाइन, यानी इसके एलिमेंट्स का जो है कवरेज बढ़ाते जा रहे हैं और एंड में लेंगे आर्बिट्ररी एलिमेंट। अब सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिया है जो कि एलपी का एलिमेंट बनता है, और हमने इंटीग्रल की एग्जिस्टेंस के लिए हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया, एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एस को फाई ऑफ एस हमने कह दिया। इस तरह डिफाइन किया कि हम एफ इसको जो है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस दिखाएं, ताकि हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल में रिप्रेजेंट कर सके। अब एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस ये बहुत ही सिंपल है, आपके पास ये पूरी डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अगर आप एक क्या करें कि आपके गिवन इंटरवल को फाइनाइट सब इंटरवल में आप ब्रेक कर लें। एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको कहूं तो एक तरह से ये होता है कि कॉन्टिन्यूटी तो ओवर द होल इंटरवल हम लेते हैं। एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करोगे, आप उस होल इंटरवल को सब इंटरवल्स में ब्रेक करके आप वही कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हो कि आपका जो है जो सम होता है ओवरऑल दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ दैट विल बी लेस देन डेल। ठीक है, वो आपके ओवरऑल सम पे आ जाता है पार्टीशंस में लेके। तो ये स्टेप तो आई होप आप कर लेंगे बेटा, इसमें कुछ नहीं है, ये स्टेप तो आप कवर कर लेंगे, ये जस्ट आपके पास न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो, जैसे ही आपने फर्स्ट फंक्शन में फाई ऑफ एस को इंटीग्रल में रिप्रेजेंट किया, आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो हर एक स्टेप फंक्शन को कैसे लिख सकते हो, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, यानी हर एक स्टेप फंक्शन कैसे आ जाएगा, सी आई इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एस आई। अब हमने साई ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो ये जो आपके पास साई है वो क्या है आपके पास, ये भी एलपी का एलिमेंट है,
तो एफ ऑफ दिस इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, एफ आपका फंक्शनल है, ये बाहर आ गया। अब कैपिटल एफ ऑफ दिस को इंटीग्रल फॉर्म में ला चुके हैं, तो ये इस तरह से हो गया, यानी ये बन गया इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 g ऑफ साई फॉर ऑल स्टेप फंक्शन साई। तो आपका एक बहुत बड़ा काम आपका यहाँ पर हो गया। क्यों हो गया बहुत बड़ा काम? क्योंकि यहां से बेटा आपने ये देखा आपकी आपका जो एफ ऑफ साई है स्टेप फंक्शंस के लिए, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शनल की, वो प्रोडक्ट दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रल में नजर आने लग गई है। जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है ना, ऐसे ही ये देखो आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, आपको ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में दिखाना है जिसमें कि दूसरा फंक्शन आपका LQ का एलिमेंट हो। तो अभी जो है इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में आपको जो है दो की प्रोडक्ट आपको नजर आने लग गई। तो अब यहाँ पर आप ये और दिखा देंगे कि ये जो आपका G है वो LQ का एलिमेंट है। ये जो G आपके पास एग्जिस्ट कर गया है वो क्या है, आपका LQ का एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पर G हमारा कहाँ से आया था, एक इंटीग्रेबल फंक्शन G आपके पास एग्जिस्ट कर जाता है कि आपका एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इसके इंटीग्रल में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अब आपका स्टेप फंक्शंस के लिए आपकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन आ गई, लेकिन फिलहाल G क्या है, जस्ट इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखो, अब हमने थर्ड स्टेप में अब हम स्टेप फंक्शन की जगह लेंगे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। अब यहाँ पर बेटा आपके कई सारे रिजल्ट्स आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, वो होंगे सारे के सारे आपके जो हैं मेजरेबल फंक्शंस के, इनफैक्ट लिबेक इंटीग्रेबल फंक्शंस के। आपके अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है, लिबेक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है, और भी आपके मोनोटोन, और भी आपके 2-3 रिजल्ट आपके इस्तेमाल होंगे, बहुत सारे रिजल्ट इस्तेमाल होंगे। तो अब जो है बेसिक समझने की चीज ये है, स्टेप फंक्शन के लिए रिजल्ट होल्ड हो रहा है। एवरी स्टेप फंक्शन इज ए सिंपल फंक्शन, ठीक है ना, एंड सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस कैन अप्रोक्सीमेट एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। ये है आपकी अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या कहती है कि हर एक मेजरेबल फंक्शन को सिंपल फंक्शन की सीक्वेंस से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। तो आपने जैसे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिया तो आपका ये बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया, और इंटीग्रेबल हुआ तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस आपके पास, या फिर स्टेप फंक्शंस आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शन होते हैं, तो वो कन्वर्ज करती हुई एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट कर गई। तो यहाँ पर आप हमने क्या किया, जैसे थ्योरम हमने अप्लाई की, फिर तुरंत हमने बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम हमने अप्लाई की। आपके पास क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग साई एंड सीक्वेंस सिंपल फंक्शंस की सीक्वेंस, यानी स्टेप फंक्शंस की सीक्वेंस आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर गई कि आपके पास क्या है, मोड ऑफ f माइनस साई एन ऑफ p टेंडिंग टू 0 है। अब बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी रिजल्ट पर हम बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम हमें क्या देती है, ये हमें देती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम fn ओवर द सेट E इज इक्वल टू, ये लिमिट को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लिमिट अंदर जा सकती है अगर आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो बेटा जो आपके साई एन है, ये अभी हमने देखा ये तो 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, 0 को अप्रोच कर रही है, तो आप क्या कह सकते हो, f आपका बाउंडेड है ही लीनियर फंक्शनल, तो आपके लिए मोड ऑफ f माइनस मोड ऑफ साई ऑफ n, f क्योंकि लीनियर है तो आप इनको अंदर ले जा सकते हो। बाउंडेड फंक्शनल की डेफिनेशन लगेगी, f का नॉर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपके पास 0 को अप्रोच कर रही है, दिस इज अप्रोचिंग टू 0। और जैसे ये 0 को अप्रोच कर रही है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये 0 को अप्रोच करेगा, इनका 0 को अप्रोच करना मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ साई n इज इक्वल टू f ऑफ f। अब आपके पास जो g ऑफ साई n है वो आप देखो क्या बनेगा, मोड ऑफ g मोड ऑफ साई n, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू जो मोड ऑफ साई n आपके पास है, क्योंकि ये आपके पास क्या थी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप फंक्शंस। ठीक है, ये आपके पास बाउंडेड थी, ये आपके पास क्या थी, बाउंडेड थी, तो ये साई एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ईटा, वेयर ईटा इज द बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस इनटू जी। ठीक है, अब लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगी, जो कि आपको क्या देती है, ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हो जो कि यहाँ पर हर एक फंक्शन पे हो रही हैं, तो आपकी क्या है, लिमिट आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है बेटा ये लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम लग के आपके पास जो है दोनों तरफ आप इंटीग्रल पे जो है लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ जी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ जी साई एन। अब यहाँ पर आप ये देखिए इंटीग्रल ऑफ एफ जी इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास क्या है, इक्वल टू एफ ऑफ एफ।
यही तो आपको प्रूव करना था, बट हेयर एफ इज जस्ट बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। मोड आप दोनों तरफ लेंगे, अगर इंटीग्रल मोड आप दोनों तरफ लेंगे, ये बाउंडेड की डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे, फिर से आपका एक और रिजल्ट अप्लाई होगा, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको ये बताएगा कि ये जो जी आपके पास है वो क्या है, LQ का एलिमेंट है बाय दिस एलिमेंट, दिस रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट क्या कहता है, अगर जी इंटीग्रेबल है, जो कि है, जी तो स्टार्टिंग से ही इंटीग्रेबल है जब आपने एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस दिखाया था। अगर जी इंटीग्रेबल है तो आपके पास एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से फॉलो होता हुआ, मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी लेस देन इक्वल टू एम नॉर्म ऑफ एफ पी, तो जी आपका हमेशा क्या होगा, LQ से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जी आपका LQ से बिलोंग कर गया, यानी कि आपका रिजल्ट ट्रू हो गया किस केस के लिए, व्हेन f इज योर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ LP व्हिच आर बाउंडेड मेजरेबल। अब हम अपना लास्ट स्टेप लेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, लेट f बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट इन LP स्पेस। आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते ही आप जानते हैं, जब आपने जनरल इंटीग्रल की आपने डेफिनेशन डिफाइन की थी, और हर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करा सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए स्टेप फंक्शन साई सच दैट देयर नॉर्म ऑफ साई माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और हर एक स्टेप फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड भी होता है और मेजरेबल भी होता है, और बाउंडेड मेजरेबल के लिए तो आपका ऊपर रिजल्ट ट्रू हो चुका है, तो साई आपका बाउंडेड भी है और मेजरेबल भी है, यानी कि एफ ऑफ साई क्या है, इंटीग्रल ऑफ जी साई, ठीक है। अब जो हमें दिखाना है एफ ऑफ एफ माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ जी, ये हमने जानबूझ के यहाँ पे मोड इनकी डिफरेंस का लिया है, क्योंकि इन दोनों को इक्वल दिखाना है। हम इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये ऊपर वाली टर्म को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखो यहाँ ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को अलग अलग किया, स्टेप्स आपने लिए, ऑटोमेटिकली ये आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका भले ही बहुत लेंथी है बेटा, ठीक है, लेकिन इस रिजल्ट्स में यस बेटा, ये रिजल्ट जो है आपका भले ही बहुत लेंथी है, लेकिन इस रिजल्ट में जो मेन चीज थी आपकी, वो अगर आपको क्लियर हो गई हो कि